वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कौमी असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे हैं, आगे देखते हैं। आपने कही है उस पर बात करें। और नादरा के हवाले में जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जब कल आपके लीडर के सामने मैंने कह दिया कि जिस बात पे आप खुश हैं हम उस पे खुश हैं, मकसद एक है कि थंब इंप्रेशन के हवाले से जो एक गलतफहमी पैदा, और यहां इसी अवाम में इनकी भी तकरीर निकालें। जब इसी थंब इंप्रेशन के हवाले से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है, मगर वो मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से एक रेफरेंस दिया, तो फिर मैं भी सियासतदान हूं, मैं भी फिर बात से बात जाहिर है कि मैं जवाब दे सकता हूं। तो मैंने इन्हें कहा कि यार अगर ये मकसद है ये सारी चीजों को मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ ले जाने का, तो फिर आप उसकी वजाहत करें। फिर ये थंब इंप्रेशन पिछले इलेक्शन की वेरिफिकेशन तो ना हुआ। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये शोर शराबे से मसला हल नहीं होगा, ये पॉइंट दर पॉइंट मसला हल नहीं होगा। जिस चीज पे ये राजी हैं मैं इनको ब्लैंक चेक देता हूं। इश्यूज 3 हैं। अब तकरीर पे ना आए, तकरीर पे ना आए। इश्यूज 3 हैं। एक तो मैंने कल क्लियर किया, कल मेंबरान कुछ नहीं थे। मैं जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैं कंट्रोल नहीं करता, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मैं कंट्रोल नहीं करता। मसला इनकी पार्टी का यह है कि जब भी खड़े होते हैं ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारे फैसले नहीं कर रहे, हम हुकूमत कुछ नहीं कर। भाई हुकूमत का कोई दायरेकार इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रुकावट है, हुकूमत को उसमें कोई दायराकार नहीं है। पहले तो कम से कम हकायक को तो देखें। हां, हम हर चीज पे अपोजिशन के साथ मिलकर ये मसला हल करने के लिए हमें इनकी हां में हां मिलाने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए 3 नुकात हैं। एक तो ये वो मुझे ये भी कोट किया गया 60-70। मैंने ये कहा कि मेरा अंदेशा ये है कि जो कुछ कवायफ मेरे सामने आए हैं, बहुत सारे इलाकों में मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई। मैं उसकी तफसील दे सकता हूं, मगर मेरा ख्याल है ये मुनासिब मौका नहीं है। इलेक्शन कमीशन और अदालत फैसला करे, अदालत के पास केस है, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं, ना मेरी हुकूमत जिम्मेवार है। मगर जो क्वाइफ दाएं बाएं से मैंने लिए हैं उसके मुताबिक मुझे ये अंदेशा है कि हर हल्के में अगर 1.5 लाख वोट पड़े हैं तो उसमें बहुत बड़ी तादाद जाली नहीं है, अनवेरिफाइबल है। क्योंकि वो जो स्टैंप है, सर ये भी मैंने कल गुजारिश किया, बार बार वही बात दोहराना, एक दफा फिर दोहराता हूं कि जो इंक है वो मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल, वो वाली जो दूसरी इंक जो स्याही है वो अनमिट स्याही है जो पहले इस्तेमाल होती रही है। मैग्नेटिक इंक जो इस्तेमाल करनी मकसूद थी, वो इंक वो जो स्टैंप्स थे उस पे जो इंक डाली जानी थी वो सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंक थी। अब एक तो इसकी तहकीक होनी है कि क्या हर पोलिंग स्टेशन पे ये मैग्नेटिक इंक फराम हुई। इंक्वायरी करा रहे थे, अपोजिशन भी बैठे, हुकूमत जिनको जस्टिस वजीउद्दीन से कराएं, पीपल्स पार्टी जिस जस्टिस साहब का सिवाय पीसीओ के बाकी जिस जज का नाम लें हम उसको शामिल कर लेते हैं, सबका जज, वो पहले तो ये तय करे कि क्या हर पोलिंग स्टेशन पे स्टैंप पे, दूसरी स्याही नहीं, स्टैंप पेपर ये मुहैया की कि कोई रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड नहीं है और स्याही हर जगह फराहम नहीं की गई तो क्या आम इंक से जो अंगूठे लगे वो वेरीफाइबल हैं? क्या जो नादरा ने कमिटमेंट की इलेक्शन से पहले कि आम स्याही से जो भी अंगूठे लगाए जाएंगे वो भी वेरीफाइबल होंगे, क्या ऐसी कमिटमेंट दी गई? और तीसरा और आखिरी पॉइंट है जनाब स्पीकर जो अहम तरीन है कि अगर मैग्नेटिक इंक नहीं दी गई पोलिंग स्टेशन में तो इसके जो जिम्मेवारान हैं उनको कटहरे में लाया जाए। जो 60, 70, 80, 40, 50 हजार वो जाली वोट्स नहीं है जो कराची के भी आए,
وہ जाली वोट्स नहीं हैं, वो ऐसे वोट्स हैं जो नादरा की टेक्नोलॉजी के मुताबिक वेरीफाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बकौल नादरा वो वहां मैग्नेटिक इंक स्टैम्प पेपर पे यूज नहीं हुई, स्टैम्प पेपर पे, दूसरी इंक नहीं, जो इनडेलेबल इंक है वो नहीं। इसमें ये 3 सवाल करने के बाद मेरा एक सवाल ये है, जो मैं करूंगा अगर ये कमेटी बनती है तो, कि क्या ये मैग्नेटिक इंक वाली बला इस दुनिया के किसी और कोने में भी इलेक्शन में इस्तेमाल हुई है? ये किसकी इजाद है? इसकी भी तय पे जाना चाहिए। नंबर 2, अगर ये इतनी कोई अनहोनी इजाद थी तो ये लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो जवाब तब भी होनी चाहिए। और तीसरा ये कि जैसे कहा जाता है कि कराची के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहां कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने तो रिपोर्ट्स तक नहीं देखी। मुझे जब नादरा की तरफ से ये रेफरेंस आया कि वो इस पे मुझे ब्रीफिंग देना चाहते हैं, मैंने ब्रीफिंग नहीं लेनी। मैंने कहा आप इलेक्शन कमीशन से ये मामला तय करें। मगर जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, मैं आखिर में कहूंगा, लेट अस पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। लेट अस स्टॉप मेकिंग हॉलो स्पीचेस। लेट अस नाउ डिसाइड कि अगर 3 हलकों में लाहौर भी शामिल करें, रावलपिंडी भी शामिल करें, केपीके भी शामिल करें, मेरा हल्का शामिल करें, मैं बिल्कुल ब्लैंक चिट देने के लिए तैयार हूं। अगर कहीं भी मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई तो कसूर जो भी यहां मेंबर बैठे हैं, उस तरफ है इस तरफ है, उनका तो नहीं है। ये उनकी जिम्मेवारी तो नहीं थी। जिनकी जिम्मेवारी थी, आप मुझे नाम दें, एफआई को कहें या पुलिस के जरिए कहें, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती है और वो अरेस्ट क्यों नहीं होते? वो कल नहीं आज अरेस्ट होने चाहिए। इसे एक सियासी एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हां, मैंने कल ये भी अप्रिशिएट किया कि बजाय बयानात के, बजाय यहां मसला हल करने के एक ऑप्शन था और इमरान खान यहां मौजूद थे। मैंने अप्रिशिएट किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में गए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन वो है जो मैंने पहले ही अपनी तकरीर में कहा था कि इसको अक्रॉस द बोर्ड क्लियर करने के लिए हम सब अपोजिशन और हुकूमत मिलके एक 4, 5, 6 इश्यूज आइडेंटिफाई करें। हम आपको सपोर्ट करेंगे। इकट्ठे इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, इकट्ठे हाई कोर्ट में जाएं, इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इलेक्शन कराने में हम में से कोई भी जिम्मेवार नहीं है। मगर खुदा के लिए, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, खुदा के लिए इसे सियासी फुटबॉल न बनाएं। जब आप वो बात करते हैं और साथ मिड टर्म इलेक्शन की बात इस ऐवान में करते हैं तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फिर ये ऑब्जेक्टिव तो ये है, फिर क्यों नहीं कहते? आपने खुद बात की, मैंने कोई खुद तो नहीं बनाई, इस ऐवान में बात हुई। सो मेरी गुजारिश है कि 2 किस्म के वोट हैं। एक जाली वोट, मसलन मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे रिकॉर्ड का नहीं पता, कि एक शख्स ने कोई 35 जाली वोटें डाली। यार, उस जाली वोटर को भी पकड़ो, उस पोलिंग स्टेशन के जो इंचार्ज है उसको भी पकड़ो और जो मुतलका लोग हैं उनको भी पकड़ो। मगर जाली वोट्स कुछ और हैं, अनवेरिफाइबल वोट्स कुछ और हैं। जो मैंने अपने तौर पे कहा कि जो कुछ मुझे रिकॉर्ड मेरे सामने आया है, शायद हर हल्के में 60-70,000 नहीं, 60-70% शायद अनवेरिफाइबल हो। ये वेरी कर सकता है, ये मैंने कहा वेरी कर सकता है हल्का। आपको याद होगा कि जब ये सारा मसला हो रहा था, अखबारों में आज भी रिकॉर्ड निकालें तो उस वक्त बात हो रही थी कि मैग्नेटिक इंक के लिए शायद 2 अरब, अखबारों में आया, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा था, कि शायद 2 अरब के हेर फेर में इस पे फंड्स लगेंगे, पैसा होगा। मैंने अभी जो रिकॉर्ड निकाला है तो 12.5 करोड़ टोटल पे हो गया। अब जो टोटल खर्च हुआ है, मैंने रिकॉर्ड निकाला, वो 16 करोड़ हुआ है। तो मैं नहीं जानता कि ये 2 अरब का जो कोट किया था दुरुस्त है कि नहीं, मैं तो अखबारों में पढ़ा उस वक्त, अब मैंने चेक नहीं किया। मगर इस मुहिम को हल करने के लिए हम सब एक जगह हैं।
जब आप रोज अपना पॉइंट बदलते हैं तो फिर हमें जाहिर है कि थोड़ी तल्ख और शीरी बात करनी होती है। इस बात को इस पे खत्म करें। आप जिस पे राजी हैं आज उसी का फैसला करके हम यहां से उठते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे और उनका यही कहना था कि कभी नादरा को इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का नहीं कहा है। अंगूठों की तस्दीक के मामले पर एक सियासी जमात ने तमाशा लगाया हुआ है। शोर शराबा करने से मसला हल नहीं होगा। जिस पर वो राजी हैं वो बता दें और मसले का हल निकाला जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का ये भी कहना था कि जिस तरह से शोर शराबा किया जा रहा है और अंगूठों की तस्दीक के हवाले से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये मामला इस तरह से हल नहीं होगा, बल्कि जो वो चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि जिस तरह से वो राजी हैं वो बतरीका हमें बता दें।